चलिए बोले जानकारी लीजिएगा, आवाज नहीं कीजिएगा, शांति सुनिए। बोले जो लोग प्रीवियस क्लास नहीं किए हैं, थ्योरी में उनको हो सकता है थोड़ा डाउट हो, क्योंकि थ्योरी वाला है। सुनिए, आवाज नहीं कीजिएगा। लेकिन आज न्यूमेरिकल चलेगा। मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले उस दिन भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि मैथ का कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे अब मैं हिंदी में पहले बता देता हूं, फिर इंग्लिश में। घन, घनाव, बेलन, शंकु, गोला, है ना, वृत्त, ये सब का आना चाहिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, है ना, स्फीयर, जैसे सर्कल, इस सब का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं सवाल बाय सवाल, मतलब एक सवाल जैसे मैं दूंगा तो पहले मैं खुद बनाऊंगा, आप उसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा, और उसी बेस्ड का मैं दूसरा सवाल दूंगा, आप बना के दिखाइएगा। बीच में भाई आवाज नहीं होना चाहिए, शांति से देखिए जो एक सवाल दे रहे हैं, क्योंकि पिछला जो दिन क्लास चला था उसमें खाली टॉपिक क्लियर हुआ था हमारे हिसाब से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तक। एक बार मिला लीजिए कहां तक था, वहीं तक था। चलिए मैं सवाल दे रहा हूं, बीच में भाई अगर आवाज कीजिएगा तो आपको लग भी सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल है। अगर आप तेज हैं तो आप जल्दी समझ जाइएगा भाई, सबको एक साथ समझाना है हमको। अगर बार बार बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो दिक्कत है, इसलिए जानकारी लीजिएगा। लिखेंगे, सुनिए, इफ यदि मैं जो जो स्टेप बता रहा हूं आप उस स्टेप को सीखिए, तभी आपसे एक सवाल बन सकता है, अदरवाइज आपसे सवाल नहीं बनेगा। कारण यदि 18 माइक्रोकूलम 18 माइक्रोकूलम चार्ज इज, बड़े इंक है इस समय, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड on a Q of side 10 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। आज तीनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल चलेगा। बोले आप पहले शांति से देखिएगा, अगर आप घबरा जाइएगा पहले ही तो दिक्कत होगा ही भाई। मेरा काम है समझाना, आप शांति से देखिए, एक एक टर्म का हिंदी, एक एक टर्म जो गणित आएगा उसको समझाना मेरा काम है। बोल रहा है 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसमें इंक कहीं पर देखिए ना, कहीं उस समय है वो इंक, नहीं उसमें नहीं है, उतारते पर से बोरे दो उस दिन भी निकाल, बोरे पिन है तो होल कीजिए। बोरे जानकारी लीजिएगा, कारा 18 माइक्रोकूलम का चार्ज है जिसका बंटवारा एक घन पर किया गया। क्यों मतलब घन होता है, और जिस घन की भुजा अर्थात किनारे की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थात सिग्मा का मान निकाल करके दिखाइए। शांति से सुनिए कि क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है कि, आप छापिएगा भी नहीं, अगर आपको भाई आता है ना तो आप बना के दिखाइएगा। बोलिए, कह रहा है कि चार्ज का मान 18 माइक्रोकूलम। तो बुआरे देखिए, सबसे पहली बात रुक जाइएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना माइक्रो, कहीं पर मिली, कहीं पर नैनो, कहीं पर पिको, ये सब कोड होता है और इसका मान आपको याद रहना चाहिए। माइक्रो का मान होता है 10 का पावर -6। क्या तक में कोई दिक्कत? बुआ इधर ध्यान दो। लिखेंगे एंड बताइए, घन की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर। जितने भी जनाब 11th में न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए क्योंकि बाबू इस सेंटीमीटर जो है ना वो स्टैंडर्ड चीज नहीं होता, स्टैंडर्ड मात्रक मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को आपको बदलना होगा मीटर में। देखिए, बच्चा बड़ा दिमाग लगाइएगा तो उलझ जाइएगा। अब हम जो आपको बता रहे उस तरीका से बनाइएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, भाग दे दिए। बोलिए 1 0 से 1 0। अब देखिए, जैसे ही 1 0 से 1 0 चला गया तो आप बताइए 10 नीचे में 10 नीचे में कितनी बार बचा? एक बार लिखा हुआ है ना, यानी 10 एक बार अर्थात 10 का पावर 1 है। बोले जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? बउआ आप कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो इसी प्रकार 10 के पावर को ऊपर नीचे कर दीजिएगा। इससे आपको सवाल बनाने में ज्यादा सहूलियत होगा, कैलकुलेशन कम और आसान लगेगा। चलिए यहां तक में तो सब बात लिख दी है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप क्या निकाल के दिखाइए, तो लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को लोग सिग्मा से दिखाता है। किससे दिखाता है? सिग्मा बराबर
फॉर्मूला होता है Q बाई ए। देखिए यही बात मैं बोले अभी कि पिछला वाला क्लास अगर आप नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा आपको ये समझने में दिक्कत होगा कि ये कहां से आ गया। बोले सरफेस चार्ज डेंसिटी को लोग सिग्मा से दिखाता है और सिग्मा बराबर चार्ज बट्टे एरिया अर्थात Q बट्टे ए होता है। बोरे Q का मान दिया 18 गुने 10 का पावर -6। आप बोरे आप पहले ये देख लीजिए कि आपके सवाल में जो वस्तु का चर्चा है वो वस्तु एक प्रकार का घन है। क्या है? और घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब ये आ गया मैथ, ये आपको आना चाहिए। घन का जो क्षेत्रफल होगा वो 6 गुने भुजा स्क्वायर। बउआ रे 1 मिनट रुकिएगा, अब यहां पर मारपीट एक्शन से भरपूर चलेगा। बोलिए साइड है, साइड का मान बोलिए कितना? 10 का पावर -1। का पावर कितना? उड़ा दीजिए, 6 3 जा 18, 6 3 का 18। बताइए 3 गुने 10 का पावर -6। 1 मिनट बताइए, पावर का पावर से गुना होता है, पावर का पावर से गुना होता याद रहेगा। तो बताइए 2 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 1 आए माइनस में। अब बताइए माइनस ऊपर जाएगा तो देखो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस ऊपर जाएगा तो बोरे बताइए 3 गुने 10 का पावर -6, ई माइनस ऊपर गया तो हो गया प्लस। अब देखिए इसके बाद भी अगर आपका मैथ गरीब है थोड़ा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 10 जो है सो -6 बार है, 1 बार 2 बार है, तो -6 में 2 जोड़िएगा तो -4 बचेगा। 6 रुपया उधारी है, 2 रुपया पे करेंगे, 4 तो उधारी रहेगा। अब वरे हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल लेते सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम बाय मीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको थोड़ा ना थोड़ा समझ में जरूर आया होगा। छापिए, है ना? अरे आवाज करेगा, आवाज नहीं कीजिए। चलिए बना के दिखाइए। कहा है क्या? अरे बुआ जो लोग अभी आए हैं एक काम कीजिएगा, पिछला वाला न्यूमेरिकल लिख लीजिए क्री से, उसका ये सॉल्यूशन है, मैं अभी बता रहा हूं, ये न्यूमेरिकल उसमें सीख जाइएगा, है ना? चलिए मैं बनाता हूं, आप मिलाइएगा। बार बार मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करता रहता हूं। आलिम ध्यान दो इधर कि अगर आपको सवाल में कहीं पे दिक्कत लग रहा है ना भाई, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कहीं पे डाउट लग रहा है ना, आप वहीं पे पूछ लीजिए। बोलिए जो ये कैसे आप सॉल्व किए, नहीं समझ में आ रहा है, आइए जानकारी लीजिएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन में चलेंगे। गिवन दैट दिया हुआ है कि पहले आप बताइए कितना चार्ज है, 24 मिली कूलम दिया है ना, एम को बोलते हैं मिली। अब बताइए भाई मिली का मान होता है 10 का पावर -3। ये जो आपको नया लगता होगा तो ये गलत बात है, ये नया चीज नहीं है भाई, ये बच्चा लोग 9 से ही आपको रखता है। वैसे मैं यहां भी लिखाया हूं कि मिली का मान कितना होता है, माइक्रो का कितना है, नैनो का कितना है, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है। चलिए ये हो गया। दूसरा भाई साइड दिया है, यानी कि घन की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। आप एक बात अभी सुना था और मैंने आपको सुनाया भी कि सेंटीमीटर को आपको बदलना होगा मीटर में, तो बोले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। अब बताइए, अब आप बच्चा वाला दिमाग लगाइएगा कि सर 50 दूना 100 काट देते हैं तो भाई दिक्कत हो जाएगा, आप काटिएगा नहीं। जो मैं आमिर इतना क्या मुंह खोल रहा है, ध्यान दो। बोले अब बताइए 1 पर कितना जीरो है? 2। 1 पर 2 जीरो मतलब 10 का पावर 2। 1 पर 3 जीरो मतलब 10 का पावर 3। तो बोलिए ये 10 का पावर 2 है तब ना 100 है, तो ये 10 का पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाए? -2। मैं अभी भी आपको एक चीज बता दूं कि आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल 10 का पावर में ही बनाइएगा, दशमलव आकाट नहीं कर दीजिएगा वहां पर, क्योंकि आप उलझ जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो बताइए 10 कितनी बार ऊपर ले जाएंगे? 10 का पावर कितना लिखेंगे? सिंस चूंकि सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q बाई ए, चार्ज का मान दिया है 24 गुने 10 का पावर -3, इसका फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने, बात समझ में आ रहा है क्या? 6 गुने, चलिए 24 गुने 10 का पावर -3, 6 भुजा यानी साइड का मान दिया भाई, या 2 गुने 10 का पावर -2 का। थोड़ा सा शांत रहिएगा, ज्यादा सीखिएगा, अभी हम भी जानते हैं कि कट जाएगा, रुके हुए हैं।
आप बताइए 21 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बताइए 2 का स्क्वायर 4, पावर का पावर से क्या होता है? अब ये ना सिखाए हैं, तो बताइए 2 दूना 4, 6 चौक 24, कट गया, गलती तो नहीं है। अब बताइए ऊपर में क्या बचा? 10 का पावर -3, ई माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो गया। अब बताइए 10 का पावर 4, 10 का पावर -3, यानी 3 रुपया उधार है, 4 रुपया देने गए थे, एक तो वापस देगा ना, अर्थात 4 में से 3 घटेगा तो 10 का पावर 1 यानी 10 बचेगा, कूलम बाई मीटर स्क्वायर, कूलम बाई, हाँ 6 चौक 24 है, 6 चौक 24 नीचे ऊपर भी। क्या कोई समस्या? बोरे क्या आपने सवाल लिखा है? आपने सवाल लिखा, ये मुंह बंद करो ना। अगर आपने सवाल लिखा है, एक इसमें चेंज करते, एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, अब चलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जल्दी लिखिए, छापिएगा क्या? ये वाला, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? ये मिली का मान होता है बाबू जी, मिली का मान 10 का पावर -3, माइक्रो का 10 का पावर -6 हो गया। सवाल तो लिख लिया होगा। चल बस लास्ट है ये। वन 1.2 माइक्रोकूलम ये क्वेश्चन है, बस लास्ट इस टॉपिक पर। उसके बाद अब चलेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप किस में से लिख लीजिएगा क्वेश्चन? इसमें से चल ले, देख है लास्टली, देख भाई फंस जाता है, ये नहीं अच्छा बात है। कहां पर क्या हो रहा है समझे में नहीं है। ज्यादा शक्कर पाला खा ले लिखा के वो समस्या बुझाना चल रहे हैं। देखिए डाउट थोड़ा पूछिए बउआ, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि चार्ज है, देखिए ये सब चीज आपको आ रहा चाहिए। 1.2 माइक्रो कूलम है ना, तो माइक्रो का मान होता है भाई, माइक्रो का मान होता है 10 का पावर -6। ठीक, आगे साइड दिया है, साइड देखो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। देखो मीटर में रहेगा सवाल तब तो आसान है, जैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन सवाल तो सेंटीमीटर में दे देता है, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। अब कोई कटने वाला, जीरो कटने वाला कोई जुगाड़ है यहाँ? नहीं है। तो बताए 1 पर कितना जीरो? तो 10 का पावर 2, तो ई 10 का पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर कितना? पहले यहां तक समझा कि यहीं पे बाउंस कर जाता है। अरे चश्मा वाला समझ रहा है? चल, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, क्यू बाई, आप चार्ज देख करके बोलिए। 1.2 10 का पावर -6, इसका होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। बताइए 1.2 10⁻⁻6, 6 गुने साइड का मान बोलिए, तो साइड का मान 1 गुने 10 का पावर -2 का। आप इसको काटिएगा 6 दूना, लेकिन दशमलव में है तो 0 पॉइंट कितना? 2 रे। बता 10 का पावर -6, 1 का स्क्वायर 1 के होता है, 1 नहीं लिखे। बोलिए पावर का पावर से गुना, दूना तो माइनस में ना, बोलिए माइनस ऊपर जाएगा, तो बोलिए 10 का पावर -6 पहले से था, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस। अब बताइए बुआरे, -6 में 4 जोड़ेंगे -2 होगा, कितना होगा? आप लास्ट में लिख दीजिए कूलम बाई। चलिए अब सवाल देते हैं दूसरा। चलिए बुआ मार के लोछा देंगे। बुआ ये बताइए, इसमें कहीं पे डाउट है? तो नहीं डाउट है तो वॉल्यूम वाला सवाल बना के दिखाओ। क्या बोलने दीजिए? हाँ उड़ा सकते हैं। इसका आंसर होगा 2 गुने 10 का पावर -3, ऐसे लिखे हैं, लिख सकते हैं। अरे भाई घबराना नहीं है, गणित आप अपना लगाइए ना। ये मेरा गणित है उनके लिए जो न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं। बात समझ में आया? पावर कैसे टूटता है, आप पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। हम हर टॉपिक में देखिएगा यही तरीका होगा बताने का। 11th में भी आप हमसे पढ़े होंगे, 12th में भी आप पढ़ रहे हैं,
एक तरीका से बताते हैं। अगर देखिए एक सवाल को 5 तरीका से देखिए, ध्यान रखिएगा ये सब चीज। अभी ना आप 12th लेवल का पढ़ रहे हैं, कभी आप कोई कंपटीटिव चीज का पढ़िए, एक क्वेश्चन को 5 तरीका से बता दिया। 5 तरीका पढ़ते समय बच्चा को मन में तो बहुत अच्छा लगा, बाप रे मेरे सर तो 5 तरीका से बताते हैं, लेकिन बाद में पता चला 5 तरीका में को तरीका उसको नहीं पता है, क्योंकि किसी एक तरीका को सही से देखा ही नहीं। वो बात समझ में आया? इसलिए किसी एक को देखिए, ई पावर तोड़ने नहीं आता है, दशमलव में कैसे भाग देंगे। अगर आपको ये भी भाग देने में दिक्कत है ना भाई, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ऐसा था ना, मैसे काटे ना, तो आप बच्चा की तरह चलिए, दशमलव उड़ाइए, कितना आएगा? एगो अंक है तो दीजिए 6 दूना। अब बताइए 2 बट्टे कितना है? बट्टा के नीचे में क्या गो जीरो? एगो जीरो, तो एगो अंक के बाद दशमलव यानी 0.2। आप ऐसे बनाइए, नहीं वैसे काट सकते स्पीड में, तो ऐसे बनाइए। 2 लाइन ज्यादा चला जाएगा लेकिन मार्क्स तो 2 मिलेगा ना, ये होता है। हाँ लेकिन बनाइए। चलिए एगो हल्का सवाल बना के दिखाइए। चुप। 3 नैनो कूलम, चल हल्का दे दिए, मीटरे में दे दिया, हटा, चेंजो करने की जरूरत। अब वॉल्यूम पूछ दिए, वॉल्यूम आता है तो बनाइए, नहीं तो जी नैनो है हमको। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बुआ कोई बताइएगा? रो से दिखाते हैं, रो बराबर होता है क्यू बाई वी, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। यहाँ पर लिखते हैं ना 6 गुने भुजा स्क्वायर, अब लिखिएगा भुजा क्यू अर्थात साइड का क्यू। कोई आदमी जो सीबीएसई बैकग्राउंड से होंगे तो ये नहीं सोचिएगा कि भाई खाली हिंदी ये बोलता है, हिंदी नहीं कॉम्बो बैच चलता है, दोनों चीज बोला जाता है। हाँ इंग्लिश, हाँ इंग्लिश बहुत सुंदर। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री में इन फ्यूचर काम करेगा मेरे साथ, लगेगा कि वो बैच डिस्टर्ब है, जब यहाँ आएगा वहाँ क्या समझ ना ना। एक दिन मार बैठे से बड़ा पछता रहे तो बेकार है मारे वो सिर सही कहा। एगो तोरे जैसा बच्चा था विवेक बनौली का, ही जानता होगा फैजान सब। वो विवेकवा प्रत्येक 15 दिन पर मार खाता था, प्रत्येक 15 दिन पर वो ऐसा हरकत कर लेता था जो 15 दिन पर मार खाता था। 2 दिन मार खाया, 2 दिन नहीं आया, फिर आया। बुआ 10 का पावर -9 नहीं बोल। बुआ मैं आपको एक सीट भेज रहा हूँ आज ऑब्जेक्टिव का, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो शुरू हुआ है, खत्म की तो बात भी नहीं कर सकते। बुआ रे इसमें ना 70 ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है बोर्ड बेसिस, चैप्टर वाइज मैंने बोला था ना कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव। आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा आप उसका जेरॉक्स करवा के उसका एक्सप्लेनेशन लेसन के लास्ट में चलेगा, जब ये खत्म होने लगेगा लेसन तब उसका। और वो देखिएगा कि जो आपको सीट दिया रहेगा ना वो कहेगा सर इसमें तो सब हमको पते हैं क्योंकि मैंने तो पूरा बात पढ़ा है। जैसे उसमें लिखा होगा बता 1 कूलम में कितना है स्टेट कूलम, बोलो 1 कूलम में कितना है स्टेट कूलम। बहुत सुंदर, 3 × 10⁻⁴ कहेगा चार्ज का डायमेंशन, क्या बोलेगा ITR, क्या कोई समस्या? कहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q बराबर NE, कहेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भारी है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन सब रहेगा, कुछ न्यूमेरिकल रहेगा तो पढ़िए रहा। ये बनेगा हो बन गया, ये छोड़ दे। 3 नैनो कूलम है, देख इधर तो 3 × 10 का पावर -9 कूलम, साइड कितना मीटर। अब देखिए कितना बच्चा गनगना दिया होगा, अरे भाई मीटर में था, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। चला एक लाइन और देख बुआ रे, अब टॉपिक सुनेंगे। बुआ इधर देख, इस सवाल में देखिए ये जो सवाल था ना इसमें ऑलरेडी दिया है मीटर में, तो मीटर में दिया रहेगा, मीटर में चेंज करने की जरूरत। 1 मीटर है तो 1 मीटर रहेगा, सेंटीमीटर में रहता तो बदल। बात समझ में आया? रे बता रो बराबर होता है Q बाई V, चार्ज का मान बोल 3 × 10 का पावर -9, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा Q। रे ध्यान दो 3 × 10⁻⁻9, साइड का मान बोलिए 1 का पावर। रे भाई 1 मिनट रुक, अरे भाई ऑलरेडी मीटर में दिया ही है तो चेंज करने की क्या जरूरत है? तो बता कुछ नहीं, 1 है
कि एक का पावर कुछ भी क्या होता है, एक नीचे रहने से कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है भाई तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं है। 10 का पावर -9, हाँ कुलम भाई मीटर क्यूब छाप लिए, समझ में आ रहा बात? चलिए अब अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा, जरा सुनिएगा क्या ना, सुन लीजिए ना। कहेगा 2 घन है बउआ, कहेगा 2 घन है 2 क्यू है पहले मर्दे ध्यान दो। कहेगा 2 घन है, दोनों घन का किनारा का अनुपात 1:2 है। यदि दोनों घन पर समान चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का अनुपात कितना होगा? बात समझ में आ रहा है? कहेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का अनुपात कितना होगा? अनुपात बेसिस का क्वेश्चन होगा आपके पास। किताब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी में भले ही इस टॉपिक से 1 से 2 न्यूमेरिकल है, एससी वर्मा में 3-4 है, एम करीब में 50 है। कितना? बात समझ में आया? तो 50-25 नहीं देखना, मैं आपको एक सीट दूंगा मटेरियल, आप उससे बनाइए, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। ये हो गया, ये हो गया, छापिए। सुना तो गोलू और ये अंकित बता, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? शांति सुनने जरा क्या बोल रहा है, बोलिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? आज सैटरडे था, याद है ना आपको? मैंने बोला भी था कि हर सैटरडे को टॉपिक वाइज खाली न्यूमेरिकल चलेगा। बोले दीजिए नहीं तो लग जाएगा सबको, बोलिए। बहुत सुंदर, आप बताइएगा जनाब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? बहुत सुंदर, कूलम भाई मीटर क्यूब। सरफराज बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? आप बताइएगा। हाँ बताइए। लेंथ, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल, यही होता है ना। इसका ऐसा मात्रा कूलम बाई मीटर, स्केलर क्वांटिटी डायमेंशन IT इंटू एल का पावर -1, ऐसे पढ़ा जाता है। एक बात और याद रखना, अभी जाते हो ना, जैसे 4-5 पेज तो हो ही गया होगा इतना दिन में। अब इसमें करना क्या है ना भाई, कि प्रत्येक दिन जो जाते हैं ना, तो उस दिन का पढ़ने के बाद पूरा बात पढ़ जाया करेंगे। देखो अभी हमको पढ़ाने में 10 दिन लगा, 15 दिन लगा, और तुमको पढ़ने में आधा घंटा लगेगा, पूरा 1 घंटा लगेगा। एक बात के लिए पूरा याद है तो 10 मिनट लगेगा, यही होता है अंतर और कुछ नहीं। इसी का नाम है रिवीजन। ऐसा पढ़ेगा ना भाई, कभी भूलेगा ही नहीं, कभी नहीं, माइंड से उतरेगा ही। चलो एक क्वेश्चन देते हैं रेशियो वाला, घर से ट्राई करके आना। जरा इस सवाल को सुन पहले, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। बोल रहा है कितने घन है, कितना बॉडी है, दोनों बॉडी में चार्ज क्या है? अगर एक पर 5 है तो दूसरा पर भी 5 कूलम है, नो डाउट। 4 से कोई दिक्कत? बोल रहा है इसके किनारे, किनारा बोलो या भुजा बोलो, सब सेम होता है। अभी सब जगह भुजा लिखते थे ना साइड, आज हम अभी किसमें क्या कर दिए, किनारा, सेम चीज है। किनारा का अनुपात कितना है? 1:5, यानी पहले घन का किनारा 1 है तो दूसरे का 2 है। आगे कह रहा है क्या? देन फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तुमसे ये पूछ रहा है सिग्मा 1/, ये पूछ रहा है। अगर तेरे पास है स्किल तो बना के दिखा दो, नहीं है तो छोड़ दो। बनाएगा, रुके 5 मिनट, देखो जो करना बने, बनो बनो 1 मिनट। इसका ट्रिक बताएंगे। इसका आंसर होगा 1:4। कितना होगा? 1:4। सीधा स्क्वायर कर देंगे, हो गया ट्रिक। सब ऑब्जेक्टिव है बाबू, जितना अभी पढ़े आप जी। किस्मत ठीक रहेगा 2 नंबर में पूछ देगा।
किस्मत बेकार रहता तो नहीं पूछता एग्जाम में, नंबर गले नहीं आता है, जैसे इस बार नहीं आया। जरूर यार, इस बार तागड़ा एग्जाम गया, हमको तो डर लग रहा है मार्क्स ही नहीं देगा। इलेक्शन है ना, हो सबको पास करना जरूरी है ना, ज्यादा नहीं देगा, एवरेज करेगा सबको, 80-85, जो 95-96 वाला स्टूडेंट उसको देगा 85-84, एवरेज वही होता है ना। जो पागल सब अगल बगल बच्चों बैठता है ना, अब अगर आपके आगे भूसकोल्हा से बैठा हुआ है, अब पहले उसका कॉपी अगर चेक हो गया तो आप बर्बाद है। आप कितना भी बना के आपको मार्क्स नहीं बढ़ेगा। ये होता है बोर्ड में, बात समझ में आया। अगर आपके 10 कदम मतलब 5 आगे सब कमजोर है, होता है ना हॉल में, 4-5 पीछे भी कमजोर है, अब उसके बाद आप पूरा बना दिया, आप श्योर 100 में 100 आ रहा है, नहीं मिलेगा मार्क्स आपको। वो एवरेज पकड़ा गया 60-70 वाला, तो आपका भी 60-70 आएगा। चेक बुक नहीं होता है कॉपी उतना, सबको पैसा से मतलब है भाई, 10 रुपया मिलता है वो कॉपी पर। नहीं पड़ेगा तो सब तो मतलब क्या, सब हॉल में भूसकोल्हे जाएगा तो पूरा पास है। क्या समझे, इसमें नहीं देखते हैं कि कभी कभी कमजोर बच्चा को ज्यादा नंबर आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो तेज के बीच में बैठ जाता है। लिखना का तो छोड़िए, अगर 4, 5, 10 अगर तेज है ना, बैठा हुआ है, उसमें अगर हम कमजोर बैठे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मार्क्स मिलेगा। उसको अगर 90-95 के इर्द गिर्द है ना, तो हमको भी 84-85 मिल ही जाएगा, जबकि हम 40 के लायक भी नहीं थे। बात समझ रहे, ये होता है। जा नहीं बनता रे, तो एक काम कीजिए, रहने दे क्या है वो, अरे हम रफ में बता रहे, समझ में आएगा तो ठीक है। बता, बोल रहे सिग्मा 1 सिग्मा, तो बोल पहला बॉडी है। देखो सवाल में पहले पढ़ो, क्या बोला? चार्ज सेम है, चार्ज नहीं बदलेगा। तो बता क्या लिखेंगे? A1, अरे पहला बॉडी है तो पहला क्षेत्रफल। बता, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने। तो बता 6 गुने पहला का भुजा कितना? 1 का स्क्वायर। अब देखो इसी में सेकेंगे अभी। बता, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं, बोला ना चार्ज सेम है, बॉडी कोई भी है, चार्ज एक के रंग है। बोलो Q/A2। बता Q/, इसका फॉर्मूला होता 6 गुने भुजा स्क्वायर। बोलो भुजा का मान बोलो तो कितना है? 2 का स्क्वायर। अब बोल रहा है क्या? अनुपात बताओ। तो सिग्मा 1 बट्टे, अनुपात पूछ रहा ना, तो सिग्मा 1 का मान बोलो तो Q/6 गुने 1 का स्क्वायर। इसका मान बोलो Q/6 गुने 2 का स्क्वायर। अब बता, 1 मिनट रुक। बता, ई नीचे वाला कहाँ जाएगा? भाई अगर समझ में नहीं आए ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम समझा भी नहीं रहे। बता, 2 ना बटे 1, 4 अनुपात नहीं समझ में आया, छोड़ दो, नहीं छापो, कल बना, इसी पे कल पढ़ाएंगे, छोड़ दीजिए, नहीं छापिए। आज वाला इधर का सवाल सब समझ में आया? बोरे थोड़ा टाइम पर आइए भाई, रोज आइए, ये मत समझिए मजाक चलता है ना। और भी पढ़ाते सर, आए हुए हैं क्या? कहाँ हुआ है? 8-14 हुआ है, 15 ऐसे का सब नहीं आया हुआ। रहने दीजिए, कल से अगर नहीं आएंगे तो 8-20 तक भी क्लास चल सकता है, 25 तक, क्योंकि इसके बाद में शायरी बाद में अभी मौसम नहीं सही चल रहा। बोले राजशेखर सर का क्लास हमारे हिसाब से ऑफ है, इसलिए क्योंकि वो मैसेज अभी किए हुए, ठीक ना, अभी जस्ट आया। तो बोले क्या आज इतना ही रहेगा, रहने दीजिए। बोले जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है